कल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था दौलत के बारे में। आज हम लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और 9 पॉइंट और डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को छोटे से लेवल से आगे बढ़ा सकेंगे और हम सब मिलके आप और मैं एक कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं कनाडा में बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ पे दिन के तकरीबन 11 बजे हैं। आपके डेफिनेटली रात के 9 बज चुके होंगे। आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम आप बिज़ी होते हैं या फ्री होते हैं। सोना भी जो है उसको भट्ठी के अंदर डालना पड़ता है, तभी सोना कुंदन होता है। अगर सोने को आप भट्ठी के अंदर ना डालें तो सोना कुंदन नहीं होता। इसी तरह एक इंसान को कामयाब होने के लिए, सक्सेस के ग्राफ में ऊपर जाने के लिए उसको भट्ठी के अंदर डालना पड़ता है। उसको वो चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है जिससे एज ए रिज़ल्ट वो एक कामयाब, एक कुंदन सोने की तरह उभर के बाहर आता है, जिसकी चमक देख के लोग दंग हो जाते हैं और वो ऐसा हीरा बन जाता है जिसके पास दौलत भी होती है, पैसा भी होता है, शोहरत भी होती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लॉ ऑफ कंपनसेशन कहता है कि अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं, जितनी ज़्यादा हैं उतना कंपनसेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये 3 चीज़ें जितनी आपके पास कम हैं उतना कंपनसेशन आपको कम मिलेगा। यानी उतने पैसे आपको कम मिलेंगे, उतनी दौलत कम मिलेगी, उतना बिजनेस आपका कम चलेगा। नंबर 1 पॉइंट उसके अंदर ये है कि आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी जॉब करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई करियर अपनाना चाह रहे हैं तो सबसे 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 पहले उसके अंदर देखें कि मार्केट के अंदर उसकी ज़रूरत कितनी है। लॉ ऑफ कंपनसेशन कहता है कि जिस चीज़ की मार्केट के अंदर ज़रूरत ज़्यादा होगी उसका आपको कंपनसेशन ज़्यादा मिलेगा, उसकी आपको दौलत ज़्यादा मिलेगी। आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। तो अक्सर आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कौन सा बिज़नेस करें। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपने अपने आप को एवेल्युएट करना है कि हम कौन सा बिज़नेस करें। मुझे याद है कि जब मैं एक छोटे से गांव से एक देहाती सा बच्चा लाहौर के अंदर आया था, तो वो जो 1900 रुपया मेरे पास था वो मेरी वालदा ने बालियां बेच के, अपने कांटे, इकलौते कांटे जो उनके पास रह गए थे वो बेच के उन्होंने मुझे भेजा। मेरे पास पहनने के लिए शर्ट्स नहीं थी। मेरे एक मामू हैं, उन्होंने मुझे 2 शर्ट्स दी, 1 पैंट दी। इन कपड़ों के साथ मैं लाहौर के अंदर आया और पहले दूसरे दिन ही उस 1900 रुपये में से 1400 रुपया एक स्कैम कंपनी ने, एक जॉब दिलाने वाली कंपनी ने मेरे से लूट लिया, और उन 500 रुपये जो मेरे पास बचे हुए थे और कुछ कपड़े, 2 शर्टें और 1 पैंट के साथ मैंने अपने करियर को बिल्ड किया। आज जब मैं वापस जाके देखता हूं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें थी जिनके थ्रू मैं अपने आप को इतना कामयाब कर पाया। मेरा कोई लाहौर में रेफरेंस नहीं था, मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था, मेरे पास किसी को रिश्वत देने के पैसे भी नहीं थे, मेरी कोई किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा मेहनत यही देखा है। जब मेहनत की है रिज़ल्ट मिला है, जब मेहनत नहीं की तो बुरी तरह मार खाई है। तो इसके साथ जब मैं लाहौर आया तो कुछ फैक्टर थे जिनसे मिल के मेरी लाइफ के अंदर एक इनकलाब आया। कुछ फैक्टर थे जिनके तहत मैंने पूरे पाकिस्तान में 3 दफ़ा टॉप किया। एक नालायक तरीन स्टूडेंट, एक गांव का नालायक तरीन स्टूडेंट, टाटों पे पढ़ने वाले स्कूल में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, जब जाके पूरे पाकिस्तान को 3 दफ़ा टॉप कर लेता है, जिसकी एफएससी के अंदर सिर्फ मैथ ही मैथ जिसको आता है, जिसकी इंग्लिश इंतहाई वीक है, जिसको ये नहीं पता कि सेंटेंस और टेंस के बिटवीन
क्या फ़र्क है, और वो इतने बड़े बैंड लेता है कि उसकी इमिग्रेशन भी हो जाती है कनाडा की, वो 3 दफ़ा टॉप भी कर लेता है। आखिर कुछ तो लवाजमत हैं, कुछ तो ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने मुझे ये सारा कुछ अचीव करने में मेरी हेल्प आउट की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही चीज़ें मेरी तरह से बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सज्जन हैं, जो कि क्योंकि मुझे गाइड करने वाले लोग बहुत कम थे, अगर मैं उनको ये गाइडेंस दे सकूं, वो प्रिंसिपल जो मैंने सीखे, अपनी लाइफ में अपनाए और मैंने कामयाबी हासिल की, तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ के अंदर ये मिशन बना लूं, अपनी ज़िंदगी से कुछ घंटे निकाल के मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट कर दूं। तो मैंने हमेशा यही देखा, आपने भी ये नोट किया होगा कि जिस प्रोफेशन के अंदर आपकी नीड ज़्यादा होती है, डिमांड मार्केट की ज़्यादा होती है, वही बिजनेस आपका चलता है, वही जॉब आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे करती है और उसी के अंदर आप आगे जाते हो। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन भी यही कहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी यही आजमाया, टूटे हुए ब्रोक पोजीशन से, उन एक पैंट के जोड़े और 2 शर्टों से और 500 रुपये से भी मैंने यही आजमाया कि अगर ऐसा काम करो जिसकी नीड ज़्यादा है तो आप तरक्की करते जाओगे। और मैंने ज़िंदगी में यही किया, अपने प्रोफेशन के अंदर ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जो बाकी लोगों को नहीं आती, अपने आप को उन स्किल्स के अंदर शार्प किया जो मेरे प्रोफेशन के अंदर बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट या बाकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो उसके अंदर इतने प्रोफेशनल नहीं होते, उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। पहली सैलरी मुझे 1900 मिली थी, वो भी नहीं दी थी उन्होंने, 3 माह बगैर सैलरी के काम करवाया। दूसरी जगह पे गया 4500 से 6500, 6500 से 18000, 18000 से 23000, 23000 से 35000, 35000 से लाखों का सफ़र और मिलियन का सफ़र पर मंथ सैलरी का मैंने बड़ी तेज़ी से किया। मैं इतना कोई बड़ा एज का तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इस सफ़र को अपने कोलीग्स के मुकाबले में बहुत जल्दी से इस सफ़र के अंदर सफल हुआ और आगे बढ़ा। और उसकी वजह यही थी कि मैंने उस चीज़ पे काम किया जिसकी मार्केट के अंदर नीड है और लोगों के पास, मेरे कंपेटिटर्स के पास उसकी स्किल अवेलेबल नहीं। तो लॉ ऑफ कंपनसेशन भी यही है, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस का है, चाहे वो प्रोडक्ट का है, चाहे वो किसी और स्पेशलाइज लाइसेंस का है, वो बिजनेस करें जिसकी मार्केट के अंदर नीड है। नंबर 1 टेस्ट। नंबर 2, लॉ ऑफ कंपनसेशन कहता है कि वो काम करें जिसकी आपके अंदर एबिलिटी है, यानी मार्केट के अंदर उसके नीड भी है लेकिन आपके अंदर उसको करने की एबिलिटी भी है। ये जो नंबर 2 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस करें जिसके करने की आपके अंदर एबिलिटी भी है। कोई जॉब करना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करें जिसके करने की आपके अंदर एबिलिटी भी है। अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, चाहे मार्केट में नीड भी है, चाहे जो कुछ भी है, अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो मेरे दोस्त फ्लॉप हो जाओगे। उस सोने की तरह कुंदन नहीं बन पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। नंबर 3 पॉइंट लॉ ऑफ कंपनसेशन का, वो ये कहता है कि आपके अंदर अगर कुछ चीज़ की नीड भी है और आपके अंदर उस चीज़ को करने की एबिलिटी भी है, तो फिर उसके बाद देखो कि आपको उस काम से रिप्लेस कितनी जल्दी किया जा सकता है। यानी कि क्या वो कोई और काम आपकी जगह आके कर सकता है आपसे अच्छा, या आपसे अच्छा नहीं कर सकता।
अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये पॉइंट तो बड़ा मुश्किल है, मेरे पास तो पैसे कम है, मेरे पास तो सर इक्विपमेंट भी कम है, मेरे पास तो सर चीज़ें भी कम हैं, टीम भी कम है, मैं ये तीसरा पॉइंट कैसे करूं? क्योंकि मैं तो बिजनेस शुरू करूंगा, छोटे से करूंगा, कोई भी आके इसको रिप्लेस कर लेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पॉइंट नंबर 2 पे वर्किंग करें। अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे सिर्फ वर्किंग कर लें, अकेले के ऊपर सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पे फोकस कर लें, यानी कि आप अपनी स्किल सेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लें किसी एक चीज़ के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली, चाहे वो चीज़ जितनी भी कॉमन है, चाहे वो चीज़ जितने भी लोगों के पास है, चाहे वो स्किल जितने भी लोगों के पास है, आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाकी 2 पॉइंट को पूरा कर लोगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक वर्कर है मेरे डेयरी फार्म के ऊपर, और वो वर्कर जब भी छोड़ के जाता है मैं दोबारा फिर उसको रख लेता हूँ, जब भी छोड़ के जाता है मैं दोबारा फिर उसको रख लेता हूँ। वो नखरे भी करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन मैं उसी को रखता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसकी जो स्किल है वो बाकी लोगों से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, वो बाकी लोगों से बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप गौर करें तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, नीड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसने अपनी एबिलिटी को इतना इम्प्रूव कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली उसकी वेल्थ भी ज़्यादा होगी, और ऑटोमेटिकली मैं उसको खुद ब खुद हायर कर लूँगा। तो जो भी बिज़नेस करना है, जो भी जॉब करनी है, जो भी करियर चूज़ करना है, वेल्थ बढ़ने के लिए जो भी आपने फ्लो बनाना है, इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने इसको टेस्ट करना है, और टेस्ट करके अगर पूरी हो रही हैं तो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। पॉइंट नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करने के बाद आप उस चीज़ को आपने एग्जीक्यूट करना है। ये 3 पॉइंट जिस जिसको समझ नहीं आए वो प्लीज़ लिखें कि हाँ हमें समझ नहीं आए, ताकि मैं आगे आने वाले जो मैं 9 पॉइंट बताने वाला हूँ उनके अंदर मुझे हेल्प हो सके। और अगर आपको समझ आ गए हैं तो प्लीज़ आप नीचे लिखें कि मुझे समझ आ गए हैं, नीचे लिखें कि हमें समझ आ गए हैं या हमें समझ नहीं आए। अगर आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं, इन 3 पॉइंट से लिखें हाँ हम इन पॉइंट से एग्री करते हैं। अगर आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो नीचे लिखें कि हम इस पॉइंट से डिसएग्री करते हैं, ताकि हमारी जो गुफ्तगू है वो एक कंक्लूजन की तरफ जा सके, ताकि हम इससे ऐसा नतीजा निकाल सकें जिससे आपकी वेल्थ बिल्डिंग में भी, आपकी करियर बिल्डिंग में हेल्प हो सके। अब हम वेल्थ बिल्डिंग के कुछ और 8-9 रूल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 रूल, हमेशा ब्रोक रहो। जब भी कामयाबी आपकी तरफ आने वाली होगी, आपकी हालत इस तरह होगी जैसे आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कोशिश करते हुए नज़र आओगे। आपकी बॉडी कोशिश करते हुए नज़र आनी चाहिए, आपका जिस्म कोशिश करता हुआ नज़र आना चाहिए, और हमेशा जेब के अंदर पैसा कोई नहीं होना चाहिए। जो भी रुपया पैसा हो सारे का सारा इन्वेस्ट कर दो, सारे का सारा इन्वेस्ट कर दो, और बिल्कुल टूटे हुए फिरो, ब्रोक फिरो। फिर आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी जिस मोटिवेशन से आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करोगे। नंबर 2, जो भी आपका ख्वाब है, जितनी भी दौलत आप चाहते हैं, जो सा भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, उसको एक नाम दें, उसको पेपर के ऊपर लिख लें, उसको कहीं पे नोट कर लें। नेम योर ड्रीम, मेरी बुक है, उसका टाइटल भी है नेम योर ड्रीम। अपने ख्वाबों को नाम दो। कहने में तो ये बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी मामूली बातें ही असल में आपकी वेल्थ बिल्ड करती हैं, आपको कामयाबी देती हैं। अपने ख्वाबों को नाम दें। अगर आप एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो उस फैक्ट्री को नाम दें। मुझे याद है जब मैं इसी तरह टूटा हुआ फिरता था तो मेरे पर्स के अंदर
मेरे सारे ख्वाब लिखे हुआ करते थे। एक गरीब बच्चे के पास उसके वॉलेट में जहाँ थोड़े बहुत पैसे होते थे, उसके साथ एक पर्ची भी हुआ करती थी। उस पर्ची पे मेरे ख्वाबों के नाम लिखा हुआ करते थे। मेरे 4-5 ख्वाब जो मैंने सारे ही पूरे कर लिए, फिर उसके बाद मैंने न्यू ख्वाब लिखे, उनको पूरा कर लिया। इसी तरह आप भी अपने ख्वाबों को नाम दें और उसको अपने वॉलेट के अंदर डाल लें। जहाँ सोते हैं उस दीवार के सामने डाल लें। जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका स्क्रीन सेवर उसको बना लें। जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसकी स्क्रीन पे उस ख्वाबों को मेंशन करें। तब ही आप उस सफ़र की तरफ आगाज़ कर सकोगे। जब तक मंजिल का नहीं पता होगा कि जाना कहाँ पे है, तो जाएंगे कैसे? पहले सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि मंजिल कहाँ जाती है। फिर ही हम मैप देखेंगे, फिर ही हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, फिर ही हम अपनी तरक्की का सफ़र शुरू करके सफल होंगे। और जब आप अपने ख्वाबों को नाम दे लो, तो उसके बाद उस पर मैसिव एक्शन लो, मैसिव एक्शन लो। मैसिव एक्शन, इतने एक्शन लो कि अपनी एफर्ट को 10 गुना बढ़ा दो। एक एवरेज बंदा अगर 1 घंटे काम करता है, तो आपका एम होना चाहिए कि आपने 10 घंटे काम करना है। हो सकता है 10 घंटे पॉसिबल ना लगे आपको, लेकिन आप कम से कम 6-7 घंटे तो कर लोगे। लेकिन अगर आप एम ही 1 घंटे का करोगे, तो आप शायद वो 1 घंटा भी पूरा ना कर सको। उसके बाद आपने मैसिव एक्शन लेने हैं और अपने एक्शंस को 10 टाइम बढ़ा देना है। 10 टाइम अपने एक्शंस को बढ़ा देना है। जो भी बिजनेस गोल हैं, जो भी एजुकेशनल गोल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर क्विट ऑन योर ड्रीम्स। नेवर 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 क्विट ऑन योर ड्रीम। अपने फाइनेंशियल गोल को कभी भी मत छोड़ो। कभी भी ये मत कहो कि अपने टारगेट को लोअर कर लो। कभी भी अपने टारगेट को नीचे मत करो। टारगेट को जिधर रखा है उस पे ही रखना है। अगर आपने सोचा है कि मैंने 10 क्लाइंट बनाने हैं, मैंने 10 लाख रुपया जमा करना है, मैंने होंडा सिविक लेनी है, तो होंडा सिविक को कल्टस पे कन्वर्ट मत करो। और लैंड क्रूज़र का सोचा है तो सिविक पे मत आओ। अपने ख्वाबों को, अपने टारगेट को कभी भी लोअर मत करो, कभी भी नीचे मत करो। लॉ ऑफ कंपनसेशन को देखते हुए हमने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और उसके बाद हमने अपने ख्वाबों को नाम दिए। नाम देने के बाद हमने उस पर एक्शन पुट करना शुरू कर दिया और इतना एक्शन जो कि एवरेज लोगों से ज़्यादा है वो देना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया, आपने और मैंने मिलके, कि हमने अपने टारगेट को लोअर नहीं करना, अपने टारगेट को कम नहीं करना। जो भी होगा देखा जाएगा। इस गोल के साथ जब हम चलेंगे, इस गोल के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली कामयाबी, ऑटोमेटिकली सक्सेस, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिलेंगी। एक गलती जो मैं और आप, हम सब लोग करते आए हैं, और वो गलती ये करते आए हैं कि हम लोग अकेले सोलो फ्लाइट लेते हैं। सोलो फ्लाइट की वजह से आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। आपका बिजनेस, जो आपका आइडिया है, वो आपके दिमाग की कब्रिस्तान के अंदर छुपा बैठा है। उस मुर्दे को बाहर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आप सोलो फ्लाइट ले रहे हो। क्योंकि आप जॉब करते हो, मुझे पता है, 9 से लेके 5 बजे तक, और कुछ जगह पे तो 9 से 8 बजे तक। तो अगर आप 9 से 8 बजे तक अपनी जॉब के अंदर बिजी हो, तो बिजनेस कैसे कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली किसी को तो वो प्लेयर बनना है जिसने चौके छक्के मारने हैं, किसी के ऊपर तो बैट लगानी है। तो बैट लगाने के लिए आपको प्लेयर चाहिए, और वो प्लेयर करने के लिए आपको लोग चाहिए, और लोगों को लाने के लिए आपको रिलेशन बिल्ड करना है लोगों के साथ। क्योंकि हर घर में बाज़ लोगों के पास भाई नहीं होता, और बाज़ भाई तो आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते। मुझे पता है इस बात का। अक्सर लोगों के बहन भाई उनके अपने ही दुश्मन हैं, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको
टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने के लिए आपको उन लोगों के साथ डेटिंग करनी पड़ेगी। डेटिंग करने के लिए उनके साथ कभी खाना भी खाना पड़ेगा, कभी आपको चाय भी पीनी पड़ेगी, उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी। तो लोगों को इस नज़र से डेटिंग करना शुरू कर दें कि आप कल को उनका अपना पार्टनर बनाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप 9 to 5 बिजी हो, आपको लोग चाहिए अपनी टीम के अंदर। सेल का बंदा भी चाहिए, आपको परचेज का बंदा भी चाहिए, आपको अकाउंटिंग का बंदा भी चाहिए, आपको ऑपरेशन का बंदा भी चाहिए, आपको हर जगह पे कैच करने वाले प्लेयर्स हर जगह पे चाहिए। और क्योंकि आपके पास पैसा नहीं तो आपको पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। पार्टनर ढूंढने के लिए डेटिंग करना पड़ेगी, लोगों को खाने पे बुलाना पड़ेगा। और इस नज़र से अब लोगों को आज से पार्टनर बनाने की सोच के साथ आप मिलना शुरू कर देंगे। आज से ये आपका टास्क शुरू होता है, अभी से। अभी जब हमारी वीडियो ख़त्म होगी तो आप कम से कम 5 लोगों को कॉल करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। और उसके बाद आप गपशप लगाएंगे उनके साथ। आप उन्हें ये नहीं बताओगे कि हमने बिजनेस करना है, आप उन्हें इस नज़र से कॉल करोगे कि हम उनके साथ कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। और वो आइडिया सिर्फ अभी अपने माइंड में रखेंगे, फिलहाल स्टार्ट में सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करके देखेंगे क्या ये हमारे साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। कौन कौन लोग उन 5 लोगों को वाकई ही हमारी वीडियो ख़त्म होने के बाद कॉल करेंगे, नीचे कमेंट में लिखें कि हाँ हम 5 लोगों को कॉल करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या मैं अकेला ही तो बोलता नहीं रहता, आप लोग मेरी बातों पे एक्शन भी लेते हो। 5 लोगों को आपने कॉल करनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप शायद वो आपके साथ बिजनेस करें, लेकिन उन्हें बताना नहीं है, सिर्फ उनके साथ गपशप लगानी है। और ये जहन में रखना है कि मे बी ही कैन बी माई सेल पर्सन, मे बी ही कैन बी माई परचेज पर्सन, मे बी ही कैन बी माई ऑपरेशनल पर्सन। इस सोच के साथ उनको कॉल करेंगे। नीचे लिखें ताकि मैं देखूं कौन कौन वाकई ही उन 5 लोगों को कॉल करेगा। और जो कहता है मैं नहीं करूंगा वो भी लिखें कि मैं नहीं करूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप में से कौन से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, ताकि हम अपनी कन्वर्सेशन को एक ज़बरदस्त कंक्लूजन की तरफ धकेल सकें। और मैं और आप मिलके बजाय सिर्फ गपशप लगाने के हम किसी एंड रिजल्ट पे पहुंच पाएं, ताकि आप अपना बिजनेस शुरू करके अपनी जॉब के अंदर ग्रोथ करके अपनी मनी को, अपनी दौलत को बढ़ा सको। ना कि सिर्फ मेरी बातें सुन के आप सो जाओ और मैं किसी काम पे लग जाऊं। कमेंट में लिखें, मैं वेट कर रहा हूं आपका। फ्लो ऑफ इनकम बिजनेस के अंदर आपकी दौलत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लो ऑफ इनकम क्या है? फ्लो ऑफ इनकम ये है कि कितने सोर्सेस से आपको हर महीने पैसे आ रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ इनकम। बदकिस्मती के साथ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम सेल करके फ्लो बनाते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही फ्लो होता है और वो फ्लो होता है वेजेस। उनके पास सिर्फ वेज यानी सैलरी से पैसे पर मंथ आते हैं। वो अपने टाइम को सेल करते हैं और सैलरी में से पैसा बनाते हैं। ये जो अपना टाइम सेल करके पैसा बनाने वाला मॉडल है, इसके अंदर आप कभी भी तरक्की नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोग आप में से सोचते हैं हम दुकान खोल लेंगे। दुकान में भी आपकी सोच यही है कि हम दुकान पे बैठेंगे, अपना टाइम 9-10 घंटे बेचेंगे और उससे पैसे आ जाएंगे। तो ये भी एक ग़ुलामी ही है। पहले आप ग़ुलाम थे किसी एम्प्लॉयर के, अब आप ग़ुलाम बन गए अपने कस्टमर के और अपनी दुकान के। तो ये जो फ्लो ऑफ इनकम को टाइम से शिफ्ट करके
हमने लेके जाना है मल्टीपल फ्लो पे, नंबर 1। और नंबर 2, मल्टीपल फ्लो में भी हमने वेल्थ में ये देखना है कि पैसा जो आ रहा है क्या वो हमारा टाइम लग के आ रहा है या लोगों का टाइम लग के पैसा आ रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये मेरी, कि पैसा इन फ्लो से जो आपका आ रहा है क्या वो आपका टाइम लग के आ रहा है या वो लोगों का टाइम लग के पैसा आ रहा है। अगर तो लोगों का टाइम लग के आ रहा है तो फिर आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो गए। नंबर 2, आपने ये देखना है कि ये जो फ्लो, जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं हर महीने, ये पैसे क्या मेरी दौलत लग के आ रहे हैं या लोगों की दौलत लग के आ रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। क्या आप इसको समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो कमेंट में लिखें ताकि मुझे आइडिया हो, अदरवाइज हम इसको मज़ीद डिटेल में समझाएंगे। क्या आपको इस बात की समझ आई है कि आपने फ्लो ऑफ इनकम वो बनाना है जिसमें आपका टाइम नहीं लगे, जिसमें लोगों का टाइम लगे। क्या आपको इस बात की समझ आई है कि आपने फ्लो ऑफ इनकम वो बनाना है जिसके अंदर आपकी दौलत नहीं लगे, लोगों की दौलत लगे, यानी कि आपका टाइम लगे बगैर, आपकी दौलत लगे बगैर हर मंथ पैसा आपके बैंक अकाउंट में हर तरफ से आता जा रहा है। हर तरफ से पैसा कभी इस सोर्स से, कभी उस सोर्स से, कभी इस इनकम से, कभी उस इनकम से पैसा फ्लो होता जा रहा है और ना आपका टाइम लग रहा है ना आपका पैसा लग रहा है। ये स्टेज आपके पास अभी स्टार्ट में नहीं आती, ये स्टेज आपके पास थोड़ा बिल्ड होने के बाद आती है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको सिखाऊंगा इस चीज़ को ये कैसे बिल्ड होगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। स्टार्ट के अंदर आपको हसल करनी है, मेहनत करनी है। जब मैं लाहौर आया था 1900 रुपये के साथ, 1400 रुपये देने के बाद टूटा हुआ वापस उस हॉस्टल के अंदर जिसके अंदर 3 बंदे बैठे हुए थे, ऑलरेडी चौथे बेड की छोटी सी जगह थी जहाँ पे मैं सोया करता था, उस हॉस्टल की तरफ आता था, मेरे दिल के ऊपर उदासी छा जाया करती थी। मेरी जेब में अक्सर खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, फीस के पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं उदास, परेशान अल्लाह से दुआ करता था, लेकिन एक चीज़ बार बार करता था, वो है मेहनत। मैं चाहे 9 से लेके 7-8 बजे तक जॉब पे बिजी होता था और अक्सर औकात 6-7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक जॉब में बिजी होता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उस जॉब को अपना प्राइमरी गोल नहीं समझा। मैंने हमेशा अपना प्राइमरी गोल अपनी एजुकेशन को समझा, हमेशा अपना प्राइमरी गोल, अपने टारगेट वही रखा कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। उस अपने टारगेट पे नज़र होती थी। मैं अपने माइंड के अंदर यही सोचता था, चाहे मैं पार्ट टाइम स्टडी कर रहा था, लेकिन मैं अपने माइंड के अंदर यही सोचता था कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और फुल टाइम स्टडी कर रहा हूँ। देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे मैं 12 घंटे डेली का काम करता था, लेकिन मैं सोचता था कि ये मेरा काम पार्ट टाइम है, और चाहे मैं दिन का मुझे 3 घंटे 2 घंटे ही मिलते थे पढ़ने के लिए, और मैं सोचता था ये पढ़ने वाला काम मेरा फुल टाइम है। ये साइकोलॉजिकली मेरे माइंड के अंदर ऐसी चीज़ बनाता था, ऐसा फोकस बिल्ड करता था, ऐसा सोने की तरह कुंदन बनाता था मुझे कि मैं बार बार मेरे जहन के अंदर वो स्टडी ही घूमती रहती थी। और मेरे जैसा नालायक बंदा, मेरे जैसा टाटों पे पढ़ने वाला अहमक, मेरे जैसा बंदा जिसको ये नहीं पता था सेंटेंस में और टेंस में क्या फ़र्क होता है, वो 3 दफ़ा पूरे पाकिस्तान में 3 दफ़ा उसने हाईएस्ट मार्क्स लिए, 3 दफ़ा पूरे पाकिस्तान में उसने टॉप किया।
और इस छोटे से फार्मूला के मैं चाहे मेरा फोकस, चाहे मेरा टाइम सारा जॉब पे लग रहा था, लेकिन अपने माइंड के अंदर ये सोच ही बैठा था कि जॉब चाहे 16 घंटे की है, लेकिन ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है, और मेरा फुल टाइम चाहे मेरी स्टडी 2 घंटे की है, तो मेरा काम, मेरी स्टडी फुल टाइम है। जब आप ये सोच लेंगे कि आपका बिजनेस फुल टाइम है और आप जो कुछ और कर रहे हो वो पार्ट टाइम है, आप खुद ब खुद उस पर फोकस करना शुरू कर दोगे। खुद ब खुद आपके माइंड उसके लिए आपको सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। खुद ब खुद आप मेहनत करोगे, हैसल करोगे, वर्क करोगे और ब्रोक फिरो। घड़ी नहीं बहन होती, मत लो। मोबाइल सेक्रीफाई कर होता है, कर दो। सूखी रोटी खानी पड़ती है, खा लो उस 5 साल के पीरियड में, लेकिन उस 5 साल में जो बन के निकलना है आपने। आर्मी में जाते हो, 3 साल आपको ट्रेनिंग का रगड़ा देते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। मैं एयरफोर्स का पायलट का टेस्ट देने गया, काफ़ी अपने आप को बड़ा शर्मीला सा बच्चा, और बहुत ही शर्मीला बच्चा था, बड़े मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा था। लाहौर सेंटर पे गया, मेरा दोस्त भी एक मेरे साथ, और रूम के अंदर जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने कमीज़ उतार दो। मैंने बड़ी शर्म से हो के ऐसे करके कमीज़ उतारा, अपने दोस्त की तरफ भी देखा कि यार ये कमीज़ उतारनी पड़ गई है मुझे, ये क्या कहेगा। और उन्होंने कहा दीवार की तरफ अपना मुंह कर लो और हमारी तरफ अपनी बैक कर लो। बड़ी शर्मिंदगी के साथ दीवार की तरफ मुंह कर लिया और बैक उनकी तरफ कर ली, सिर्फ कमीज़ ही उतारा था अभी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब अपनी सलवार भी उतार दो। मेरे से ना होगा। मैंने सोचा वापस चले जाता हूँ, एयरफोर्स का टेस्ट दे के क्या करना है, पायलट बन के क्या करना है, वापस चले जाते हैं। खैर, हिम्मत करके दोस्त की तरफ मुस्कुरा के देखा और अपनी पैंट जो है वो उतार दी। बात यहाँ तक नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि अब झुक जाओ। अब ये तो मरने का मुकाम था। मेरा दिल बार बार बाहर जाने को करे, लेकिन कोई चीज़ मुझे रोकी रख रही थी कि नहीं, अब आगे हैं तो टेस्ट पास करके जाना है। झुक गए। बात इतनी भी नहीं रही, उन्होंने कहा कि अब हम लाइटें मार के आपके बैक से चेक करेंगे आपको, और उसके बाद आपने खांसना भी है। खैर, एयरफोर्स के अंदर सबसे पहला काम आपके साथ जो इनिशियल टेस्ट होता है उसके अंदर यही किया जाता है। आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी आपको पूरा कपड़े उतार के, आपको बिस्तर झुका के आपको कहते हैं खांसी करो, आपकी पूरी शर्म हर चीज़ वो उतारते हैं। और उसके बाद जब सेकंड टेस्ट हुआ CMB का कराची में, उधर उन्होंने पूरी तरह, डॉक्टर साहब ने पूरा कपड़े उतरवा के उन्होंने अच्छी तरह चेक किया। अच्छा एक्सपीरियंस था। सिलेक्शन तो होगी थी एयरफोर्स में एज ए पायलट ऑफिसर, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, और कॉल्स आती रही उनकी बाद में। लेकिन बात समझाने का इसके अंदर बहुत बड़ा लेसन है, और वो लेसन आपके लिए ये है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, कोई चीज़ आपने पानी है, तो उससे पहले आपको अपनी शर्म को उतारना है, उतार के फेंकना है, अपनी ईगो को उतार के फेंकना है, और अपने आपको हासिल करनी है, उस स्टेज पे, उस पोजीशन पे लेके जाना है जहाँ पे अब आपके पास खोने के लिए कुछ ना बचे। फिर आपके पास सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ही बचे, आपके पास सिर्फ मेहनत करने के लिए ही बचे, आपके पास ईगो नामी कोई चीज़ ना बचे। तो यही लेसन, अगर आप सिर्फ एक लेसन को जो एयरफोर्स ने मुझे दिया, सिर्फ आप इस एक लेसन को पकड़ के आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आजमा लो कि आज से आप अपनी शर्म उतार देंगे,
आज से आप ये जो मोबाइल महंगा रखने की ख्वाहिश है इसको उतार देंगे। आज से आप ये जो महंगे महंगे कपड़े लेने की ख्वाहिश है इसको आप उतार देंगे। आज से आप महंगी घड़ियां पहनने की ख्वाहिश, महंगे कपड़े पहनने की ख्वाहिश, महंगे रेंट पे घर लेने की ख्वाहिश, महंगी जगह पे एजुकेशन लेने की ख्वाहिश, ये महंगी महंगी ख्वाहिश अपनी ईगो को उतार देंगे। आज से आप और मैं ये फैसला करेंगे कि हम उस एयरफोर्स की तरह, उस एयरफोर्स के पहले टेस्ट की तरह हम अपनी तैयारी शुरू करने का आगाज़ अपनी ये शर्म और ईगो उतार के करेंगे। कौन कौन अपनी शर्म और ईगो उतारने के लिए एग्री है? जो अपनी शर्म और ईगो उतारने के लिए आज से रेडी है वो मुझे लिख के बताओ कि हाँ हम रेडी हैं। हाँ अदनान साहब, हम तैयार हैं अपनी शर्म को उतारने के लिए। हम भी वो एयरफोर्स के जानशार जिस तरह से आपके लिए कुर्बानी देने से पहले अपनी शर्म तक उतार देते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि आज हमने अपनी इज्जत मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दी, अपने कपड़े मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दिए, अपने सबसे कीमती ईगो मुल्क पे कुर्बान कर दी। आज आप अपने करियर के ऊपर, अपनी फ्यूचर के ऊपर अगले 5 साल कुर्बान कर दोगे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दोगे। लिखे नीचे जो आज से ये करने जा रहे हैं, लिखे जितने भी हसलर्स हैं, जितने भी मेहनत करने वाले हैं, जितने भी मेरे साथ मेरे जैसे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, आप लिखें कि हमें अदनान साहब कोई शर्म नहीं। मेरा जो सर है फख्र से बुलंद होगा आपके बात को सुनते हुए, अगर आप मेरे साथ आज ये करने जा रहे हो। लिखें कि हाँ हम भी वो एयरफोर्स के सोल्जर की तरह सबसे पहले टेस्ट में आज से अपनी ईगो को उतार फेंकेंगे। कोई चीज ऐसी बाय नहीं करेंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं। सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपनी वेल्थ बनाने के ऊपर, अपनी कामयाबी के ऊपर, और अगले 5 साल लगा देंगे। जैसे बैचलर की डिग्री लेते हो 4 साल में मिलती है ना, मास्टर की डिग्री लेते हो 18 साल में मिलती है। यह डिग्री मैं आपको 5 साल में दूंगा, 5 साल में। लेकिन आपको वो सोल्जर बनना है जिसने पहले ही दिन में अपने कपड़े उतारने हैं, अपनी ईगो उतारनी है, अपनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग उतारनी है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, उसको इन्वेस्ट करना है 40%। इनकम को बढ़ाना है, 40% इन्वेस्ट करना है, खर्चों को कम करना है, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, मेरी बातें सुनते रहेंगे, ऐसे ही फोन बंद करेंगे, सो जाएंगे, मेरा जोर लगाना भी बेकार, आपका मेरी बातें सुनना भी बेकार। ट्रेनिंग तो तभी कर पाऊंगा ना मैं जब आपने पहले टेस्ट क्लियर किया होगा। बताएं कौन कौन इस ट्रेनिंग के लिए रेडी है? कौन कौन इस टेस्ट के लिए रेडी है? कौन कौन आज से मेरे से वादा करता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कट कर देगा, अपना महंगे मोबाइल लेना बंद कर देगा, महंगी चीज़ों पे स्पेंड करना बंद कर देगा, ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं उनको बाय नहीं करेगा, और सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा। वेबसाइटों पे इन्वेस्ट नहीं करना, वेबसाइटों पे इन्वेस्ट नहीं करना, सूद पे इन्वेस्ट नहीं करना। ये जो डिफरेंट कंपनियां खुली हुई हैं, एक भाग गई आज, आपको शायद पता चल गया होगा, करोड़ों रुपया लेके भाग गई है, ये बाकी भी भाग जाएंगी। इन पे इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के ऊपर, इन्वेस्ट करना है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, इन्वेस्ट करना है अपनी वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर। आज से ये वादा करो और मेरे साथ उस मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ, उस मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। आप में से एक भी बंदा मेरी बात मान गया आज, तो मेरा ये जोर लगाना काम आ जाएगा। और अगर एक भी बंदा ना माना तो मैं तो कोशिश करता रहूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी 13 साल कोशिश की थी, मैं तो कोशिश करता रहूँगा आपके लिए। लेकिन खुशी होती है जब किसी का मैसेज आता है और मुझे बताता है मैंने ये बिज़नेस शुरू कर लिया। कुछ लोग तो मिलियंस रुपीस, करोड़ों रुपए अकाउंट में रख के बैठे हैं और उनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं होता। और कुछ लोगों की बड़ी खुशी होती है कि वो कहते हैं सर 0 से शुरू किया है, आज 3 लाख हो गया है। सर जी
100 रुपए की दिहाड़ी लगाई है सर जी, 100 रुपए की दिहाड़ी लगाई है, एक्साइटेड होता हूं। फिर जब कोई कहता है सर जी लाख रुपया एक दिन का कमाया है, खुश होता हूं। कोई बिजनेस वाला कहता है सर जी फैक्ट्री एक थी 2 कर ली है सर जी, खुश होता है दिल कि 100 मजदूरों को और नौकरी मिली है, 100 खानदान खुदकुशियां करने से, गुर्बत से, इसने बेचने से बचे हैं। सबको एंटरप्रेन्योर बनाना है, सबको बिजनेसमैन बनाना है, सबको कामयाब करना है। सबकी फैक्ट्रियां होंगी, 100 200 बंदे काम करेंगे, आप सबकी होंगी इंशाअल्लाह ताला। वादा करें मेरे साथ, वादा करें, सब मेहनत करेंगे। कामयाबी तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। किस्मत के झांसे में मत रहो, मेहनत करोगे तो अल्लाह अजर देगा। मैंने तो आज तक यही सीखा है। शायद मुझे आपकी बात समझ नहीं आती, आप कहते हो किस्मत से आता है सारा कुछ। मुझे ये बात समझ नहीं आती मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे किस्मत से कुछ नहीं मिला। जब भी मेहनत की है अल्लाह ने उससे ज्यादा दिया है, अल्लाह ने बिल्कुल उससे ज्यादा दिया है। लेकिन मेहनत शर्त है, मेहनत नहीं की जूते पड़े हैं। हमेशा जब कभी अच्छा काम किया है, मेहनत की, अल्लाह ने ज्यादा दिया है। कभी एक छोटी सी भी गलती कर दी है, थप्पड़ पड़े हैं अल्लाह ताला की तरफ से मुझे। नीचे लिख के अपने कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये पॉइंट समझ आए हैं। आप मेरे साथ रेडी हो मेहनत करने के लिए, आप ट्रेनिंग करने के लिए मेरे साथ रेडी हो, और आप क्या तैयार हो अगले 5 साल को कुर्बान करने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि आप किसी से कम नहीं। एक मेरे जैसा बुद्धू बंदा गांव से उठ के, ऐसा बंदा जिसके इंग्लिश का ये नहीं पता सेंटेंस में और टेंस में क्या फर्क है, वो बंदा उठ के 3 दफा पूरे पाकिस्तान में टॉप करता है। आज कनाडा में बैठा, कनाडा में खुद उसी इंग्लिश के जोर पे, एक्सपीरियंस की जोर पे इमिग्रेशन करके कनाडा में बैठा आपसे बात कर रहा है। आप तो मेरे से ज्यादा लाइक हो, मेरे से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। आप में से अक्सर लोग लाहौर में रहते हो, बड़े शहरों में। हम तो छोटे से गांव से आए थे, हमारे पास तो लाहौर में रहने के लिए कोई जगह, सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं थी, और फिर भी कुर्बानी दी, सेक्रीफाई किया। आपको भी वो हसल करनी पड़ेगी। लाहौर में ज़्यादातर जो जॉब पे पोजीशंस हैं, आपको पता है किसकी हैं? उन लोगों की जो बाहर से आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर से आते हैं वो टूटे हुए होते हैं, वो अपनी शर्म उतार चुके होते हैं, वो पहला जो इनिशियल टेस्ट है एयरफोर्स का क्लियर कर चुके होते हैं, अपनी ईगो को उतार चुके होते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वही लोग आपके लाहौर के अंदर जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिसर, वहां पे आपको कोई बैठा दिखेगा तो मेरे जैसा कोई गांव का बंदा ही बैठा दिखेगा। आपको मम्मी डैडी लोग या तो अपने बाप की कमाई से बिजनेस करते दिखेंगे, खुद जितने सेल्फ मेड लोग दिखेंगे सारे वही जो बाहर से आए हुए। क्यों ऐसा है? या ऐसा बंदा जिसके फादर ने कुछ नहीं छोड़ा पीछे और उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, वो लोग आगे जाते दिखेंगे। उसी कामयाबी को, उसी पॉइंट को आपने समेट के आज के टेस्ट में अपनी शुरुआत करनी है। और नेक्स्ट 5 साल मेरे साथ आपने पूरे अज़म के साथ अपनी दौलत बढ़ानी है। अपने माइंड को इतना वुसअत रखना है कि एंड गोल मैंने आपको बता दिया। हमारा एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि ना आपका पैसा लगेगा फिर भी पैसा आएगा, ना आपका टाइम लगेगा फिर भी पैसा आएगा। ये 2 चीजें आपका एंड गोल है। लेकिन स्टार्ट में आपका टाइम भी लगेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी, आपकी एफर्ट भी लगेगी, आपकी इमोशन भी लगेंगे, आपका पसीना भी खून की तरह लगेगा, आपके कपड़े भी हल्के होंगे, आपकी बाल भी बिखरे होंगे ऐसे से, आपकी जो क्रीमें लगाते हो वो भी नहीं लगाई होंगी। हर चीज नॉर्मल रखोगे और स्पेंड करोगे उसको बिजनेस के ऊपर। टेस्ट के लिए रेडी हैं? वो आज 2 टारगेट दिए मैंने आपको। पहला टारगेट ये दिया है कि आपने अपने 5 लोगों को कॉल करनी है, जो आपके 5 लोग आपके इर्द गिर्द हैं, और उनको इस नज़र से कॉल करनी है कि उनमें से कोई आपका सेल का बंदा होगा, कोई आपका परचेस का बंदा होगा, कोई आपका प्रोडक्शन करेगा, कोई बंदा कुछ करेगा। उन रोल के हिसाब से 5 लोगों को कॉल करनी है। उन्हें बताना नहीं है क्यों कॉल किया है, उनसे गपशप लगाएं, उनका व्यू पॉइंट सुने
और इस नज़र से कि आपके वो कल को बिजनेस पार्टनर बनेंगे, चाहे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। पैसे की फिक्र नहीं करनी अभी आपने। अभी आपने जो मैं कह रहा हूं वो आपने करते जाना है। और ये 5 लोगों को आपने कॉल करनी है, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि हाँ हमने की है कॉल, और क्या रिस्पॉन्स आपको लगा है, कैसा लगा है कि उनमें से कोई पार्टनर बनने के काबिल है या नहीं, ये आपने मुझे फिर आके बताना है। और इस तरह आपने डेटिंग करना शुरू कर देना। ये तो 1 नंबर 1 टारगेट दिया। दूसरा, अपनी शर्म ईगो उतारनी है। वो जो एयरफोर्स का मैंने टेस्ट बताया आपको, वो आप दे रहे हैं आज से, कि आज से कोई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं बाय नहीं करेंगे, और जो भी पैसा मिलेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।